देखो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 तो नहीं, हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। इससे पहले आप लोगों को इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट करवा दिया है, ये भाग 2 है, पार्ट 2 है। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं जो हमें रिजल्ट देते हैं, है ना। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं जो हमें रिजल्ट देते हैं, और रिजल्ट कैसा देते हैं मैम, या तो वो देंगे मॉनिटर पर, है ना, जिस पे आप अभी क्लास ले रहे हो, या तो आपके पास हार्ड कॉपी है प्रिंटर, या फिर अगर हम बात करें आप सभी के पास क्या होता है मैम, प्लॉटर होता है, एक होता है प्रोजेक्टर, ठीक है, एक होता है आपके पास क्या भाई, स्पीकर। ये मुख्य हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब इन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलती हैं 3-4 चीज़ें, है ना। क्या देखने के लिए मिलती है हमें देखने के लिए मिलती हैं 3-4 चीज़ें। अब वो 3-4 चीज़ें कौन कौन सी होती है, आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम मॉनिटर की बात करें, प्रिंटर की बात करें, यही इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। प्रोजेक्टर, प्लॉटर और स्पीकर समझने वाली सारी चीज़ें हैं। तो अगर बात करी जाए किसके बारे में, सबसे पहले प्लॉटर के बारे में, क्योंकि ये बहुत आसान है। प्रोजेक्टर के बारे में, ठीक है, और हम बात करें आप सभी से किसके बारे में, स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इन आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। स्पीकर क्या होता है, आप सोचो, स्पीकर जिससे आवाज़ बाहर आ रही है, साउंड जो है वो बाहर आती है, तो स्पीकर को आप लोग क्या कह सकते हो, स्पीकर को आप साउंड बाहर आ रही है, यानी कि आउटपुट मिल रहा है आपको, साउंड बाहर आ रही है, आपने हेडफोन्स लगा रखे, साउंड कहीं ना कहीं से बाहर आ रही है। कल बताया था जो माइक लगा रखा है वो क्या है, इनपुट डिवाइस, बोल रही हूँ तो आवाज़ आ रही है, और अगर स्पीकर पे है तो बाहर आवाज़ निकल रही है, ठीक है। इसी के साथ हमारे को क्या मिलता है, इससे हम इसको रिजल्ट कहते हैं कि भाई आवाज़ बाहर आ रही है तो ये आउटपुट डिवाइस हमारा हो जाता है, ठीक है। समझ गए कैसे, ये स्पीकर है, इससे आवाज़ बाहर आ रही है, डीजे वगैरह पे आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर की अगर हम बात करते हैं आप सभी से, तो प्रोजेक्टर एक मॉनिटर ही है ना, क्या है, मॉनिटर ही है भाई। अब प्रोजेक्टर की बात करें, मॉनिटर है तो मैम कैसा, आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होगी, है ना, मूवी वगैरह कभी ना कभी देखने गए होंगे, फिल्म वगैरह सिनेमा पे कभी ना कभी देखने गए होंगे। जब आप फिल्म देखने जाते हो ना तो एक लाइट होती है जो बाहर से एक स्क्रीन पर हिट कर रही होती है ना, क्या होती है, एक बीम ऑफ लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट होती है जो क्या करती है, स्क्रीन पर हिट करती है, क्या करती है भाई, स्क्रीन पर हिट करती है। अब जब स्क्रीन पर ये हिट करती है ना तो क्या देखने के लिए मिलता है, तो देखने के लिए मिलता है क्या भाई, हमें देखने के लिए मिलती है भाई रिजल्ट, यानी कि हमें देखने के लिए मिलती है मूवी। तो हमने ये एग्जाम्पल और भी कहीं जाना है और समझा है, वो कहाँ जाना समझा है, वो जाना और समझा है हमने कहाँ पर, जब ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है, ऑफिस के अंदर मीटिंग्स होती हैं तब देखा है और समझा है। प्लॉटर की अगर हम बात करें, जब एक व्यक्ति क्या करता है, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है और बहुत सारे लोग स्क्रीन पर लगी इमेज को देखते हैं। इसी के साथ प्लॉटर एक टाइप का प्रिंटर है और एक बड़ा प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है, एक बड़ा प्रिंटर है जिससे क्या किए जाते हैं, बड़े बड़े मैप्स को प्रिंट किया जाता है, ठीक है। इसे कौन इस्तेमाल करते हैं, इसे मैकेनिकल इंजीनियर्स इस्तेमाल में लेते हैं, साथ ही इसे आप लोगों के सिविल इंजीनियर्स इस्तेमाल में लेते हैं। ऑटो कैड से जुड़े व्यक्ति क्या करते हैं, पर्सन्स इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आप देखते हो कभी प्रोजेक्ट बनता है, घर का मैप बनता है तो बहुत बड़ा प्रिंट आता है आपके पास फोल्ड होके, ठीक है। उस पर आप कभी देखते हो हाईवे वगैरह पर मैप लेके सिविल इंजीनियर्स खड़े होते हैं तो उसका जो प्रिंटर आता है ना, प्रिंट आता है, वो प्लॉटर से आता है। तो ये 3 डिवाइसेस हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। क्या समझने हैं, इन 3 डिवाइसेस को समझना है। इसके बाद हमें क्या समझना है, इसके बाद हमें समझना है जो हमारा मेन क्लास का आज टॉपिक है, मॉनिटर। आप बोलोगे मैम वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल वो इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल वो इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलते हैं। क्लियर है आप सभी को,
यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब मॉनिटर कैसा रिजल्ट देता है हमें? 2 तरीके का रिजल्ट देता है। कैसे देता है मैम? मॉनिटर भी नहीं तो उससे पहले अगर हम आउटपुट की बात कर लें यहाँ पर आप सभी से, तो आउटपुट हमें 2 तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। एक मिलता है हमें सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट। कैसा? सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट। सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट कहने का मतलब जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो, दिस इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। और एक होता है हार्ड कॉपी रिजल्ट, जब आपके पास पीपीटी आ जाती है, पीडीएफ आ जाती है, आप उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी की अगर हम बात करते हैं तो कैसा रिजल्ट देती है भाई मैम हमें? जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, जिसे हम टच वगैरह नहीं कर सकते, टच और फील नहीं कर सकते। ये क्या है हमारे पास? सॉफ्ट कॉपी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मॉनिटर। क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है मॉनिटर, जिस पर आप देख तो सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट हाँ आप उसे फील और टच नहीं कर सकते हो। हालांकि हम दूसरी तरफ आते हैं हार्ड कॉपी, तो हम इसमें एडिट नहीं कर सकते, इसमें एडिट नहीं कर सकते, इसे टच और फील कर सकते हैं, टच प्लस फील दोनों ही कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्रिंटर। अब हमें पढ़ना है मॉनिटर और प्रिंटर को, यानी कि हमें आउटपुट 2 तरीके के मिलते हैं। अभी आप क्लास ले रहे हो, क्लास में आप कुछ नहीं कर सकते, इस पीपीटी जो मैं काम कर रही हूँ इस पर भी आप कुछ नहीं कर सकते, हाँ समझ सकते हो, बट हाँ इसे टच फील नहीं कर सकते। टच फील तब कर पाओगे जब आप इसका प्रिंट निकाल लोगे, जब मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी। भाई ये आप सॉफ्टवेयर पे पढ़ रहे हो, किस पे पढ़ रहे हो भाई? ये आप सॉफ्टवेयर पर पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छा अब जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट में क्या पढ़ा? मॉनिटर पढ़ा। अब पढ़ते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर क्या करता है हमें? मॉनिटर हमें 2 तरीके से क्या करता है? कलर देता है। एक तो होता है ब्लैक एंड वाइट, जिसको आप लोग मोनोक्रोम कहते हो, मोनोक्रोम, है ना। और एक होता है कलर्ड। क्या होता है? कलर्ड। ठीक है, एक होता है आप लोगों का कलर, यानी कि यहाँ पर आप लोग कलर वाली चीज़ों के बारे में बात करते हो। मोनोक्रोम क्या होता है मैम? एकल रंग। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ब्लैक एंड वाइट बोल रहे हो, ब्लैक एंड वाइट आप कह रहे हो। ब्लैक एंड वाइट की अगर हम बात समझते हैं तो आप बोलोगे मैम ब्लैक भी है वाइट है तो 2 रंग हो गए। मैं बोलूँगी एक कलर स्क्रीन का है, एक कलर स्क्रीन का है जो वाइट है, और ब्लैक क्या है? आप लोगों का इंक का रंग है। ब्लैक क्या है? आप लोगों का इंक का कलर है, इसलिए इसे मोनोक्रोम कहा गया है, इसलिए इसे सिंगल कलर कहा गया है, सिंगल कलर के नाम से जाना जाता है। यही हम बात करें आप सभी से कलर्ड, तो कलर्ड कौन से होते हैं? जो प्राइमरी कलर से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। प्राइमरी कलर रेड, ब्लू और ग्रीन होते हैं, है ना। रेड, ब्लू, ग्रीन, ये 3 कलर होते हैं प्राइमरी। अब इन प्राइमरी कलर से क्या मिलता है? इन प्राइमरी कलर से 256 से ज़्यादा रंग बन जाते हैं, जिसे आप लोग कलर्ड क्या कहते हो? ठीक है, जैसे आप लोग प्राइमरी कलर जो है वो कहते हो भाई। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, तो 2 तरीके का मॉनिटर आता है। यहाँ पे हम दादाजी वाला घर का एग्जाम्पल देख सकते हैं जो दादाजी के पास हुआ करता था। ठीक है, यहाँ हम रीसेंट मॉनिटर देख सकते हैं जो हमारे पास टीवी आते हैं। मॉनिटर भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं। जब आप छोटे हुआ करते थे तो कंप्यूटर लैब में जाते थे, है ना। जब हम छोटे हुआ करते तो कंप्यूटर लैब में जाते थे। एक कंप्यूटर ऐसा होता था जिसका कुब निकला हुआ होता था और आगे से इसकी ऐसी स्क्रीन हुआ करती थी। आज जो हम देखते हैं वो फ्लैट मॉनिटर देखते हैं, सिंपल फ्लैट स्क्रीन है उसको समझते हैं। तो ये 2 तरीके के मॉनिटर होते हैं। जो इस प्रकार के मॉनिटर जो इनका पीछे से कुब निकला हुआ होता था, ये मॉनिटर कहलाते हैं CRT मॉनिटर। और ये वाले मॉनिटर जो होते हैं वो कहलाते हैं फ्लैट मॉनिटर। क्या कहलाते हैं? फ्लैट मॉनिटर कहलाते हैं, यानी कि ये क्या है? बिल्कुल पतले चपटे मॉनिटर है। LED, LCD इसके एग्जाम्पल्स हैं। CRT मॉनिटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने CRT मॉनिटर से। CRT जो मॉनिटर होता है इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, है ना। CRT का अर्थ है।
अब कैसा होता है अगर हम इसको देखें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ से क्या किए जाते हैं, इस गन से इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया जाता है और यहाँ पे लगी होती है एक फिल्म, है ना। फिल्म के बाद ये क्या होती है, आपकी स्क्रीन होती है। क्या होती है भाई, ये होती है आप लोगों की स्क्रीन। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, यहाँ होती है फिल्म। तो देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस थिन फिल्म पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं ना, तो क्या होता है, तो ये स्क्रीन से टच करती है, ये थिन फिल्म स्क्रीन से टच करती है और ये फिर ग्लो होती है ना। यहाँ से रोशनी जो है वो निकलने लगती है। कहने का मतलब इसमें काम होता है इलेक्ट्रॉन गन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाती है। कहीं ना कहीं आप लोगों की ये फॉस्फोरस की क्या होती है, फॉस्फोरस की फिल्म होती है, ये टकराती है स्क्रीन से और स्क्रीन जो है वो ग्लो करने लगती है। पर ये बहुत पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे। अब ऐसे कंप्यूटर के सामने आप बैठे हो तो सामने से तो आपको सब दिखाई दे रहा है, पर पीछे अगर आपने एंगल चेंज किया तो आपको ब्लैक ब्लैक सी स्क्रीन दिखाई देने लगती थी। इसीलिए ये कंप्यूटर क्या हो गए, विफल हुए। पर बहुत चले, आज भी कहीं ना कहीं आप देखते होंगे इस प्रकार के कंप्यूटर, इस प्रकार के टीवी और कंप्यूटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन की मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हिट करके स्क्रीन को ग्लो करवाया जाता है। तभी यहाँ पर क्या बनती है, आप लोगों की इमेज जो है वह बनती है। क्या बनती है जी, इमेज यहाँ पर बनती है आप लोगों की। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमें आगे देखने के लिए मिलते हैं कौन से, फ्लैट मॉनिटर। फ्लैट मॉनिटर, और फ्लैट मॉनिटर किस प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा LED, LCD, है ना, TFT, कैसे मैम, TFT कंप्यूटर। इसी के साथ अगर हम बात करें आपको कौन से कंप्यूटर देखने के लिए मिलेंगे, इसी के साथ आपको और भी कंप्यूटर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ग्लास वाले मॉनिटर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं आप सभी से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर फ्लैट मॉनिटर की बात करें एक आता है ELD भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं LCD से। किससे स्टार्ट करते हैं भाई, LCD से। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम इसको कहते हैं। अब ये डिस्प्ले कैसे डिस्प्ले होती है, यानी कि इसके अंदर तरल होता है। क्या होता है, इसके अंदर तरल होता है, लिक्विड जो है वह होता है। और ये जब इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलती है ना, तो ये क्या करता है, ये कैथोड रे ट्यूब, ये ट्यूब्स लगी हुई होती हैं बेसिकली, है ना। ये ट्यूब क्या होती है, चार्ज होती हैं, जिससे ये लिक्विड जो है वो फैलने लगता है और यहाँ पर स्क्रीन जो है वो ग्लो होती है। कहीं ना कहीं कारण क्या है, लिक्विड है, और ये स्पेशल लिक्विड आप लोगों का होता है। क्या होता है, ये स्पेशल लिक्विड होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करा, यहाँ से ये आप लोगों की क्या है, हम कह सकते हैं क्या है भाई, आप लोगों की रॉड्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, इसमें स्पेशल लिक्विड होता है, स्पेशल लिक्विड जो है वो होता है। और स्पेशल लिक्विड क्या करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो चार्ज होता है, चार्ज होता है तो कहीं ना कहीं जाके स्क्रीन ग्लो करती है। ये आपका LCD मॉनिटर होता है। ठीक है, ये कैसे लिखोगे, एक एडवांस फॉर्म है भैया किसकी, CRT की। किसकी है भाई, एडवांस फॉर्म हो जाती है CRT की। और इसमें जैसे ये वाले कंप्यूटर थे ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा वेट देखने के लिए मिलता था, काफ़ी वेट देखने के लिए मिलता था। क्वालिटी जो है वो कम थी, ठीक है, डिक्रीज थी, और क्या था भाई, कॉस्टली थे। बट हालांकि हम बात करें जब हम एडवांस वर्जन पे जाते हैं तो कॉस्टली तो हमको देखने के लिए मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बट लाइट वेट था। कैसे था, लाइट वेट हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना फेसबुक लाइट वेट का था। ठीक है,
इसी के साथ इसकी क्वालिटी जो है पिक्चर की वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। तो ये क्या है आप लोगों का एग्जाम्पल है किसका भाई, अगर हम बात करें आप सभी से LCD का। इसमें भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक देखने के लिए मिला। हम थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखने लगे तो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे भी शो होने लगी। क्या भाई, ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर भी शो जो है वह होने लगी थी। अब इस ब्लैक स्क्रीन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हमारे पास LED मॉनिटर आ गए। क्या आ गए, इसी का एडवांस वर्जन आ गया हमारे पास फ्लैट मॉनिटर में ही LED मॉनिटर। LED मॉनिटर का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है अगर हम आपसे पूछें तो। LED मॉनिटर का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED मॉनिटर। LED मॉनिटर से आप क्या समझते हैं जी, फटाफट बताइएगा, बताइए LED मॉनिटर से आप क्या समझते हैं जी, दीजिए आंसर। दीजिए आंसर भाई, LED मॉनिटर से आप क्या समझते हैं जी। समझ में आ रहा है ना। बताइए भाई, LED मॉनिटर से आप क्या समझते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, क्या बोलते हैं आप इसको, लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर अब क्या लगे थे, ये फ्लैट पैनल ही था, इसके अंदर डायोड्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, किसका, डायोड का इस्तेमाल। और ये विजिबल थे भाई, किसमें विजिबल है, जैसे हम देखते हैं ना कि 180 डिग्री होता है, ये 170 डिग्री तक में क्या है विजिबल हो जाते हैं। क्या है, 170 डिग्री तक विजिबल होते हैं। इसमें आप लोगों के एक डायोड पर 4 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। एक डायोड पर 4 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है, ताकि क्या कर सके, ताकि इसको बेहतर क्वालिटी देते हुए चला सके। अब इसकी जो क्वालिटी है ना वो कैसी है, वो और बेहतर है। क्वालिटी जो है वो क्या है, बेस्ट है आप लोगों के CRT से, LED से, सॉरी LCD से, है ना, बेस्ट है। इसका जो वेट है वो और लाइट हो गया, यानी कि लेस है आप लोगों का CRT से और LCD से। ठीक है, और इसमें आप लोगों का IC का भी उपयोग करा गया है, जिसमें हमने देखा था 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर करा जाता है भाई। तो ये क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का LED हो जाता है। एक आते हैं आप लोगों के कौन से, 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर, ये मॉनिटर कैसे होते हैं जी, ये मॉनिटर आप लोगों के XYZ सारी एक्सिस पर चल सकते हैं, है ना, कैसी, XYZ तीनों एक्सिस पर काम कर सकते हैं, इसलिए हम इसे 3D मॉनिटर का नाम जो है वह देते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास आते हैं TFT। कौन से, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। क्या बोलोगे आप इसे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये कैसे मॉनिटर है, ये और बेहतर एडवांस फॉर्म के क्या है मॉनिटर है। इनकी क्वालिटी और ज़्यादा रिच होती है, बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए हमें मिलती है भाई। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास कुछ मॉनिटर है। ठीक है, चलो अब क्या होता है, हमारे पास कुछ क्या है तरीके हैं, या फिर हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजीज हैं, जिसे हम लोग यूज करते हैं किसमें, मॉनिटर में। टेक्नोलॉजीज यूज्ड करी जाती है किसमें मैम, मॉनिटर्स के अंदर। अब ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, आइए समझते हैं। ये है आप लोगों की OLED,
है ना। ये क्या होती है आपकी ऑर्गेनिक लाइट और लाइटिंग एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट और लाइटिंग एमिटिंग डायोड। ये क्या है, हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें से एक हमारे पास OLED होती है, दूसरी QLED होती है। क्या होती है? QLED। सिंपल वही ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। अब यहाँ पर क्वांटम डॉट आ जाएगा, क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फिर एक और थर्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको या फिर AMOLED। अब ये क्या होता है, तो ये एडवांस्ड होता है, एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक, एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये ना बस याद करने वाली चीज़ें हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं इसमें जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्या है भाई? कुछ फैक्ट्स हैं मॉनिटर के जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, और ये फैक्ट्स कौन कौन से फैक्ट्स हमारे पास बन जाते हैं एक बार जान लेते हैं। देखो, मॉनिटर जो है हमारे पास वो कैसा है डिवाइस? मैम आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? आउटपुट डिवाइस होता है। इट शोज व्हाट? इट शोज रिजल्ट। और कैसा रिजल्ट? सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट देता है। कैसा रिजल्ट देता है जी? सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट देता है। अब देखो इसमें क्या होता है, स्क्रीन जो होती है आपकी वो किसकी बनी होती है? वो आप लोगों की छोटे 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 डॉट से मिलकर बनी होती है। इसको हम बोलते हैं पिक्सल्स। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पिक्सल। आप बोलते हो ना क्वालिटी सही नहीं आ रही है, यानी कि पिक्सल्स जो हैं पिक्चर के वो सही नहीं हैं। तो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, यानी कि पिक्सल्स जो हैं वो सही नहीं है। पिक्सल्स बहुत सारे, मतलब इतने छोटे छोटे और इतने पास पास होते हैं कि इन्हीं से क्या बनता है, पिक्चर का रेजोल्यूशन। क्या बनता है? रेजोल्यूशन जो है वह बनता है। तो एक पिक्सल, फिर ग्रुप्स ऑफ पिक्सल, ग्रुप्स ऑफ पिक्सल्स के बाद रेजोल्यूशन, तब हमें जाके इमेज और वीडियो जो है वो शो होती है। अब जो हमारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है ना, 2 पिक्सल्स के बिटवीन 2 पिक्सल्स, बिटवीन 2 पिक्सल्स, ठीक है, वो कैसा होता है? वो अगर हम बात करें आप सभी से, वो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं भाई, मेजर जो है वह करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा गाइस। ठीक है, तो क्या है आप लोगों का, ये पिक्सल्स को हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें किस में, तो डॉट पर इंच में, डॉट पर इंच के अंदर हम इसको क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं। और जो डिस्प्ले का साइज़ होता है, कभी भी हम इसको ऐसे मेजर नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। हम हमेशा इसको डायगनली ही मेजर करते हैं। कैसे भाई? हम हमेशा इसको डायगनली मेजर करते हैं। जैसे कि 14 इंच है, तो 14 इंच को ना तो ऐसे मेजर किया जाएगा, ना ही ऐसे मेजर किया जाएगा। मेजर किया जाएगा तो इस प्रकार मेजर किया जाएगा, यानी कि हम क्या करते हैं, स्क्रीन की डिस्प्ले को डायगनली मेजर करते हैं। अब जो ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना, पिक्सल्स और डॉट, इसको समझते हैं। क्या होती है, बहुत सारे पिक्सल्स, पहले तो हम ये लिखेंगे ये पिक्सल है। एग्जाम्पल ये क्या है आप लोगों का, पिक्सल है। अब ग्रुप्स ऑफ पिक्सल है, क्या है भाई, ये क्या बनाता है आप लोगों का, ग्रुप्स ऑफ पिक्सल बनाता है। ग्रुप्स ऑफ पिक्सल जो है वे बनाता है। ग्रुप्स ऑफ पिक्सल से क्या बनता है, आपका रेजोल्यूशन बनता है, यानी कि यहाँ पर आपको इमेज देखने के लिए मिलती है रेजोल्यूशन, है ना, यानी कि यहाँ पे क्वालिटी आप एडजस्ट करते हो ना यूट्यूब पे, कम पिक्सल 180 वगैरह, 220 पिक्सल्स, ऐसे करके आप इसको एडजस्ट भी करते हो, 1080 पिक्सल्स। ठीक है, ये क्या है, आप लोग क्वालिटी इंक्रीज और डिक्रीज करते हो। ठीक है, तो ये किस पे देखते हो आप लोग, यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पर आप इसको करते हो। इवन एप्लीकेशन पर भी आप लोगों के पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है।
तो हमने जो आज समझा है वो क्या समझा है? हमने समझा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आज मॉनिटर को। मॉनिटर और कुछ नहीं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैसे देखते हैं, जिसमें हम लोग दो तरीके के रिजल्ट को जानते हैं। दो तरीके के रिजल्ट कौन कौन से होते हैं? अगर यहाँ पर हम समझें तो सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट देता है। अच्छा, मॉनिटर दो कलर देता है, एक देता है मोनोक्रोम और एक देता है कलर्ड। मोनोक्रोम बोले तो एक रंग और कलर्ड बोले तो मल्टी कलर, बहुत सारे रंगों का हमें मॉनिटर देखने के लिए मिलता है। अब ब्लैक एंड वाइट जो होता है वो मोनोक्रोम कहलाता है। मैंने यहाँ समझाया, मोनो मतलब एक होगा, वाइट जो है वो डिस्प्ले है ना, वाइट डिस्प्ले, और ब्लैक उस पर क्या है, इंक है, इसलिए वो एक इंक के कलर को कंसीडर कर रहा है, ना कि वाइट कलर को, ठीक है। हम देखते दोनों हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दो कलर में दिखाई देता है। कलर्ड में हमें प्राइमरी कलर से मिलकर 256 से ज़्यादा रंग मिल जाते हैं, तो हम ब्लू, रेड, ब्लू, ग्रीन को मानते हैं अपने प्राइमरी कलर्स, और इन सबको मिलाए तो 256 से ज़्यादा रंग मिलते हैं, इसलिए हमें स्क्रीन जो है वो कैसी दिखती है मैम, वो हमें कलर्ड दिखाई देती है। अब मैंने बताया था इसके बाद कि मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं CRT मॉनिटर और एक होते हैं फ्लैट मॉनिटर। CRT मॉनिटर दादा पापा जी के ज़माने के हैं, हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना है हमें, हाँ, हमें आज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो ये वेस्ट में ही जाते हैं, ई वेस्ट में। हालांकि हम बात करें आप सभी से, इनका कोई भी अब इन्हें ना तो ठीक किया जाता है, ना ही इनको ठीक करने वाले अब मैकेनिक जो है वो इसमें इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि एडवांस तरीके से हमारे पास फ्लैट मॉनिटर्स जो है वो आ गए। CRT मॉनिटर जिनके कूब निकले हुए होते हैं, आपने अपने स्कूल लैब्स के अंदर कभी आप गए हो तो जानोगे। अब CRT मॉनिटर को हमने ओपन करके इसकी फंक्शनिंग को समझा है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास टीवी की लाइट कब आएगी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करा तो इसमें लगी होती है गन, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, व्हेन वी नो कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कहीं जाके ये एक थिन फिल्म होती है फॉस्फोरस की, इससे क्या करते हैं, टकराते हैं। जब इससे टकराते हैं ना तो क्या होता है, ये क्या करती है, इसके कांटेक्ट में आ जाती है, ये भी टकराती है स्क्रीन के साथ। जब टकराती है तो इमेज जो है वो ग्लो करनी स्टार्ट होती है। जब आपने देखा होगा आपके घर में कभी ऐसे कंप्यूटर या फिर लैप या फिर टीवी हुआ करते होंगे, तो आपने देखा होगा जब आप इसको चलाते हो ना, बंद करते हो तो थोड़ा समय लेता है, धीरे 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 बंद होता था ये, ठीक है। अब नहीं देखा तो वो बात अलग है, ठीक है। और जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो ग्लो करता है, ग्लो करता है तो लाइट जलती है। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे अपने समय पर, काफ़ी इनमें क्वालिटी कम हुआ करती थी, बट वी आर हैप्पी विद दैट क्वालिटी एट दैट टाइम, है ना। इसी के साथ हमारे पास इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता था, है ना, बहुत ज़्यादा वेट हुआ करता था। अब इसका एक एडवांस वर्जन आया मार्केट में, जिसको हमने बोला फ्लैट पैनल कंप्यूटर, ठीक है। ये फ्लैट जो होते हैं ये आप लोगों के कैसे होते हैं, ये आप लोगों के 3 से 4 तरीके के होते हैं, LED, LCD, TFT और ELD। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पढ़ा दी है, LED, LCD, TFT, 3D मॉनिटर, है ना, क्या होते हैं, एक 3D मॉनिटर भी होते हैं, जो हमने पीछे जो है वह जाने हैं। सबसे पहले हमने LCD देखा। LCD भी जब आया था ना तो इतना कोई महत्वपूर्ण और इतना कोई अच्छा काम नहीं करा इसने। ये भी एक स्पेशल लिक्विड से बेस्ड था जो बनता था, और इसके बाद इसमें रॉड लगी हुई होती थी। जब इसमें रॉड लगी हुई होती थी तो इसके अंदर इन रॉड्स के मध्य एक लिक्विड होता था। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते थे तो रॉड जो है वो चार्ज होकर इस लिक्विड को चार्ज करती। जब ये लिक्विड चार्ज होता था ना तो स्क्रीन ग्लो होती थी। बट इसमें भी क्या था, हम कहीं दूसरे कोने में बैठ जाएं तो हमें ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती थी। इतना ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट हाँ, ये CRT का एक एडवांस वर्जन था, उससे भी कॉस्टली था। लिक्विड इसके अंदर था, वेट इसका काफ़ी लाइट था कंपैरेटिवली, है ना। पिक्चर क्वालिटी कंपैरेटिवली अच्छी थी, बट इतनी भी अच्छी नहीं थी। ब्लैक स्क्रीन, है ना, हमें शो होती थी जब हम अपना एंगल को चेंज करते थे। एंगल क्या किया जाता था भाई, चेंज जो है किया जाता था। इसी के साथ हमने यहाँ पे देखा LED लाइट एमिटिंग डायोड हम इसको बोलते हैं। और ये कंप्यूटर, ये वाले लैपटॉप्स में, ये वाले आप लोगों के पास जो टीवी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो होते हैं इसमें डायोड लगे हुए होते हैं। डायोड क्या है मैम, डायोड हमारे पास एक IC, एक हम ये कह सकते हैं लाइट है,
है ना, क्या है, लाइट्स हैं, जो हम फिजिक्स के क्षेत्र के अंदर और फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल करते पढ़ते हैं इसको। तो इसमें डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक डायोड में 4 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये बहुत सारे लगे हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी को देते हैं। CRT का एडवांस वर्जन है, LCD का भी एडवांस वर्जन है, सबसे लाइट वेट है और कॉस्ट तो आपको पता है जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब स्क्रीन के साइजेस में भी हमें अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग कॉस्ट देखने के लिए मिलती है। IC की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हमने इसका इस्तेमाल करा है। ट्रांजिस्टर की बात करें तो हमने इसे सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल करा है। इसके बाद आते हैं 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर कौन से मॉनिटर होते हैं? 3D मॉनिटर वो मॉनिटर होते हैं जिन पर क्या किया जाता है, जिन पर तीनों एक्सिस पर काम किया जाता है, X, Y, Z तीनों एक्सिस पर काम किया जाता है। 3D मॉनिटर की अगर हम बात करते हैं, ये मॉनिटर हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? जब हम कहते हैं कि हम 3D मूवी देख कर आए हैं, है ना, ऐसा लग रहा था कि मुझे उछाल के फेंक दिया गया, ऐसा लगता है पत्थर मेरे पास ही आ गया। आपको ग्लासेस वगैरह भी दिए जाते हैं, ठीक है। TFT क्या है, और हाई क्वालिटी, सबसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी के कंप्यूटर ये आप लोगों के होते हैं। इनमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करा है, जैसे OLED ऑर्गेनिक लाइट और लाइट एमिटिंग डायोड, इसी के साथ QLED क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड, और इसमें AMOLED यानी कि एक्टिव मेट्रिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये तो हमने जाना कि क्या है, कंप्यूटर हमें अलग अलग तरीके से और डिस्प्ले हमें अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिल रही है। रंग से हमने पहचान लिया, बट आउटपुट तो दो तरीके के हैं। हमने सॉफ्ट कॉपी वाले समझ लिए कि हाँ सॉफ्ट कॉपी है, बट हमें हार्ड कॉपी भी समझने पड़ेंगे। तो सॉफ्ट कॉपी, इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, इसे आप टच फील नहीं कर सकते हो। हाँ, मॉनिटर को टच कर रहे हो बट अंदर की चीज़ों को थोड़ी ना टच कर रहे हो, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी सॉफ्टवेयर रिजल्ट देते हैं मॉनिटर। हार्ड कॉपी में हम कल पढ़ेंगे कि प्रिंटर क्या होता है। एडिट हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंट होके आ गया, पेन चला दी, वो बात अलग है, बट एक प्रिंट आया आपके पास, उसको तो आप एडिट नहीं करोगे ना। टच कर सकते हो, फील कर सकते हो पेपर को, प्रिंटर, है ना। क्या है भाई, एग्जाम्पल इसका प्रिंटर है। PDF आपके पास इसका एग्जाम्पल है, जो आप इसका क्या निकालते हो, प्रिंट निकालते हो। क्या निकालते हो जी, इसका प्रिंट निकाल लेते हो। अच्छा, इसी के साथ हमने जाने थे कुछ और आउटपुट डिवाइसेस, जैसे प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर होता है। ये बिल्कुल आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। स्पीकर, इसमें से आवाज़ बाहर निकल रही है, साउंड बाहर आ रही है, तो हमने जाना स्पीकर जो है वो एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। साउंड बाहर आ रही है, हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। प्रोजेक्टर की बात करें तो मॉनिटर का ही एक क्या है, रूप है। इसमें से क्या निकलती है, एक बीम ऑफ लाइट निकलती है। सिनेमा में, थिएटर्स में हमने इसका इस्तेमाल देखा है। इवन हमने ऑफिसेस के अंदर मीटिंग होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल देखा है। प्रोजेक्टर और प्लॉटर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लॉटर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं। टाइप ऑफ प्रिंटर ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, उसमें आपको समझ में आएगा। बड़े बड़े मैप्स को निकाला जाता है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ऑटोकैड जो काम करते हैं ना, इन पर, इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला क्या होता है आपके पास, प्लॉटर इस्तेमाल किया जाता है, और जो प्रिंट है वो निकाले जाते हैं। तो होप आपको मैंने रिवाइज भी करवा दिया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं आप सभी से वापस से एक बार और। कब? एक बार और मिलेंगे आप लोगों से कल 12:30 बजे, है ना। अच्छा, इसके साथ प्रिंटर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो प्रिंटर होता है ना हमारे पास, वो क्या देगा मैम, हार्ड कॉपी रिजल्ट देगा। हार्ड कॉपी रिजल्ट जो है वो देगा। अब हार्ड कॉपी रिजल्ट जब देगा तो हमें पता है कि हम इसके अंदर एडिट नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। और प्रिंटर आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मुख्य तरीके से हमने प्रिंटर को दो तरीके से डिफाइन करा है। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट, अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो स्टेनो सीख रहे होंगे, है ना। स्टेनो जो सीख रहे होते हैं, तो स्टेनो पे क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो कीज़ को तो आपका जो पेज है वो कांटेक्ट में रहता है। सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर को समझने के लिए, जो पेज के कांटेक्ट में रहे। और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, आप ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो, आपको प्रिंट चाहिए, आपने यहाँ से कमांड डाली प्रिंट, प्रिंटर कहीं दूर रखा है आपके पास, प्रिंट आपका निकल कर आ गया है। वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि जो आपके कांटेक्ट में नहीं रहते, है ना, सतह पर नहीं रहते। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है वो देखना है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है वो देखना है। इसके एग्जाम्पल समझने, इनकी स्पीड को समझना है, किस प्रकार से ये है काम जो है वह करते हैं जी।
तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं समझने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, इसमें हेड लगा होता है, हैमर लगा होता है, रिबन लगा होता है, पेपर लगा हुआ होता है, और कॉन्टैक्टलेस प्रिंटर यानी कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनमें ऐसा कुछ नहीं लगा होता है। इसमें बस आप कमांड दो और क्या करो, अपना प्रिंट निकालो और क्या करो, आगे अपने फर्दर कामों के लिए जुड़ो, रेदर देन यहीं तक अटके रहो। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग कल पढ़ेंगे बहुत बेहतर तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप सभी से वापस से कल 12:30 बजे।